अगर आज की क्लास आप सही तरह से समझ जाते हैं तो यकीनन ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने जो कॉपीराइट कंटेंट फाइंड करना है फेसबुक के ऊपर चलाने के लिए वो किस तरह करना है, कैसे आपने ओरिजिनल कंटेंट निकालना है, ऐसे यूजर को किस तरह फाइंड करना है जो कि फेसबुक के ऊपर काम ही नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अर्न विद तारिक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कोर्स की क्लास नंबर 5 लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कॉपीराइट कंटेंट को किस तरह फाइंड करना है जो कि आप फेसबुक पेजेस के ऊपर चलाएंगे तो वो ओरिजिनल कंटेंट ही कंसीडर होगा। तो बहुत सारे ऐसे बंदे जिनको कंटेंट फाइंड नहीं करना आता, आज की क्लास देखने के बाद वो अपने पेजेस के लिए गोरों का कंटेंट फाइंड कर लेंगे। और इस क्लास में मैं कोई थकी हुई बातें नहीं करूंगा कि मशीनरी कंटेंट फाइंड कर लो या कोई मतलब रेसलिंग फाइंड कर लो। मैं आपको जेन्युइन ओरिजिनल क्रिएटर की वीडियोस दिखाऊंगा कि आपने किस तरह उनको फाइंड करना है। तो ये सारा मेथड वैसे तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे समझाने वाला था, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनके लिए मैं ये वीडियो मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो याद दिखाने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स स्टार्ट नहीं किया जो कि फ्री हो रहा है, तो इसकी प्रीवियस हमने एक प्ले बना दिया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके वो स्टार्ट से अपना कोर्स वॉच करें और फिर बताएं कि ये बंदा झूठा है या सच्चा है। तो होप सो कि हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना है। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी अपनी मर्जी है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और सारी चीजें समझाता हूँ। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो देख मेरा भाई, जितनी मेहनत से मैं तेरे लिए यहाँ पे एक कोर्स बना रहा हूँ ना, तो तेरा भी फर्ज बनता है उतनी मेहनत से इस कोर्स को देखे। इस वीडियो को लाइक लाजमी करके जाना है, ठीक है। तू चैनल सब्सक्राइब कर या ना कर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, लेकिन ये है कि अगर लाइक कर देगा ना तो मुझे ये लगेगा कि हाँ यार, आप अगली क्लास में इंटरेस्टेड हो। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है ना, कंटेंट फाइंडिंग के ऊपर है। तो यहाँ पे आज जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ शायद ये कोई भी आपको ना बता सके। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, और उनको एक्सप्लेन करने के बाद आप यकीनन ईजिली अपना कंटेंट खुद ही फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ें हैं उनको आपने समझ लेना है, फिर हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ कि कंटेंट फाइंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हम खुद का कंटेंट नहीं बना सकते तो हम कोई ऐसे क्रिएटर्स को फाइंड करते हैं जो कि यूट्यूब और मतलब टिकटॉक के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन वो फेसबुक के ऊपर काम ना कर रहे हो, तो हम उनकी वीडियोस को यूज करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि कंटेंट कहते किसको हैं। कंटेंट से मुराद हम वीडियोस को बोलते हैं। वीडियोस का फॉर्मेट लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। और आजकल जो कंटेंट चल रहा है वो तस्वीरें और टेक्स्ट की सूरत में भी चल रहा है, मतलब लोग उससे भी पैसे कमा रहे हैं। तो आपके बात समझनी चाहिए कि जो भी फेसबुक के ऊपर हम अपलोड करेंगे एज ए पिक, एज ए वीडियोस, वो कंटेंट की ही फॉर्मेट होगी, उसको हम कंटेंट बोलेंगे। दूसरी चीज ये है कि कंटेंट की कैटेगरी किस तरह की होती है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि कंटेंट की जो कैटेगरीज है उनमें तीन चार किस्म की कैटेगरीज आती हैं। एक होता है ओरिजिनल कंटेंट। आप उसको एज ए ओरिजिनल कंटेंट लेके चल सकते हैं, जो आपके कैमरे से बनाया गया हो, उसके अंदर आपकी वॉइस हो या आपकी तस्वीर हो, उसको हम ओरिजिनल कंटेंट बोलते हैं। दूसरी बात, कॉपीराइट कंटेंट। ऐसा कंटेंट जो कि हम किसी का फाइंड करते हैं और उसको एडिट करने के बाद फेसबुक के ऊपर चलाते हैं, उसको हम कॉपीराइट कंटेंट बोलते हैं। तीसरी चीज, आप कोई ऐसा कंटेंट भी फाइंड कर सकते हैं जो कि फेसबुक के ऊपर मौजूद नहीं है, तो उसको हम ओरिजिनल कंटेंट ही बोलते हैं। अब कंटेंट जब आप कैटेगरी का आपको पता चल गया, तो इसमें दो किस्में होती हैं। एक हमारा प्रीमियम कंटेंट। ऐसा कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट को हम बोलते हैं जो कि गोरे लोग देखते हैं, ठीक है। मतलब गोरों की कंट्री में देखा जाता है, तो 99% हम इसी के ऊपर काम करेंगे। और दूसरा कंटेंट होता है लोकल कंटेंट। लोकल कंटेंट ऐसा कंटेंट जो हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज में, जैसे उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बांग्लादेशी लैंग्वेज में जो बोला जाता है ना, उसको हम लोकल कंटेंट बोलते हैं। इन दोनों कंटेंट में फ़र्क ये होता है कि जो प्रीमियम कंटेंट होता है ना, इसमें हमें कम व्यूज़ के ऊपर ज़्यादा पैसे बनते हैं, और जो लोकल कंटेंट होता है ना, इसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ पे कम पैसे बनते हैं। तो इसीलिए हम 99% प्रीमियम कंटेंट को फाइंड करते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई है। अब बात करते हैं कि कंटेंट फाइंडिंग सोर्स, कि आपने किन-किन सोर्स के थ्रू कंटेंट को फाइंड करना है। तो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन ये नीचे करके
चला देता हूँ, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कि आपने जो कंटेंट चलाना है, उसके ऊपर हमने फ़ेसबुक की पॉलिसीज़ को किस तरह आपने देखना है कि हमारे उस कंटेंट के ऊपर हमें कोई भी इश्यू ना आए, ठीक है? उसके बाद आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कंटेंट फाइंड किस तरह करना है, उसको आपने वेरीफ़ाई किस तरह करना है और लास्ट में बताऊँगा कि आपने उसको डाउनलोड किस तरह करना है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, जो ऊपर वाले 3 पॉइंट थे, वो मैंने आपको नॉलेज के लिए दिए हैं। उसके बाद बात की जाए कि हमने कंटेंट फाइंडिंग के जो मेथड्स हैं वो कौन-कौन से यूज़ करने हैं। तो यकीनन ये जो 3 मेथड है ना, ये आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे और ना ही आपको इससे पहले पता होगा। उन लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरा जो पेड कोर्स है वही किया होगा, क्योंकि पेड कोर्स में मैं यही बताता रहा हूँ, ठीक है? तो अब कंटेंट फाइंड करने के 3 मेथड है। पहला मेथड ये है कि आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है? और स्क्रॉलिंग के दौरान जो वीडियोज़ आपको अच्छी लगे वो आप उसको चेक करें, जो अकाउंट आपको अच्छा लगे, वो अकाउंट आप चेक करें, इसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग मेथड। उसके बाद जो दूसरा मेथड है, वो है कीवर्ड्स वाला मेथड, ठीक है? कि आपने कोई भी कीवर्ड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्पेशल कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं, आपने पहले से ही एक नीश सेलेक्ट की हुई है कि मैं इस नीश के ऊपर पेज बनाऊँगा और उसको मतलब चलाऊँगा, उसके थ्रू ही कंटेंट फाइंड करूँगा, तो उसको आप कीवर्ड के थ्रू फाइंड करेंगे। और लास्ट में हैशटैग, हैशटैग वो होता है जो कि ट्रेंड पे चल रहा होता है। हैशटैग आप अक्सर देखते होंगे, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे होते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहें कि ट्रेंड वाला कंटेंट फाइंड करना, तो आपने वो हैशटैग के थ्रू यूज़ कर लेने हैं। तो ये तीनों के तीनों मेथड मैं आपको प्रैक्टिकल करके आगे चल के बताता हूँ, आपको समझ आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद कंटेंट की जो कैटेगरी है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा कंटेंट जो कि जल्दी वायरल होता है, ठीक है? कंटेंट कैटेगरीज़ जो कि जल्दी वायरल होता है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसके ऊपर ही काम करना स्टार्ट कर दो। आपको सिर्फ़ मैं सजेशन दे रहा हूँ, आपने खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, तभी जाके आपकी ग्रिप बनेगी, तभी जाके आपको ये चीज़ें समझ आएँगी। अदरवाइज़ आप जितना मर्ज़ी खप लें, आप अगर इन्हीं कंटेंट के ऊपर भागेंगे ना, जो मैंने आपको बताया है, तो आपको इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि वो कंटेंट फाइंड करें, जो कि फ़ेसबुक के ऊपर मौजूद नहीं है। कोशिश करें। बेशक कैटेगरी कोई भी हो, इनमें से भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आप कोई ऐसी कैटेगरी निकालें जो कि फ़ेसबुक के ऊपर मौजूद नहीं है, तो जो आप डालेंगे, ज़ाहिर-सी बात है फ़ेसबुक उसका एल्गोरिथम पिक करेगा और आपको वायरल करने में मदद देगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो कंटेंट आ जाते हैं, जो हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, ठीक है? उनमें मशीनरी कंटेंट है, रिपेयरिंग कंटेंट है, ठीक है? जो चीज़ें रिपेयर वगैरह करते हैं, पेट्स कंटेंट है, मतलब जो डॉग्स वगैरह, कैट्स वगैरह होते हैं, इनको जानवर कह लें सिंपल, ठीक है? जानवर एनिमल कंटेंट, ठीक है? उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स कंटेंट, ठीक है? आपने अक्सर देखा होगा कि लाइफ में ना ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं कि आप ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब चीज़ों को रिस्टोर करना या लॉन्ग टाइम उनकी लाइफ बढ़ाना, तो आप ये है। उसके बाद फिटनेस कंटेंट, जिम वाला, ठीक है? मतलब जो जिम में जाके मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं, बॉडी दिखाते हैं, उसके ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ इंग्ल्स इंग्लिश में लिखा होता है, तो उसको फिटनेस कंटेंट। उसके बाद टूल टिप्स, आपने अक्सर टूल देखा होगा, टूल की मदद से वो चीज़ें करते हैं, ठीक है? उसके बाद मेकअप, लेडीज़ बहुत ज़्यादा देखती हैं। गार्डनिंग, ऐसे आप चीज़ें दिखा सकते हैं, गोरे लोग बड़े शौक से देखते हैं। वर्किंग वीडियो कंटेंट, आपने देखना है कि कौन-सी वीडियो। उसके बाद मशीन ऑपरेटिंग वर्क, मशीनें किस तरह चलती हैं, आप उसको चलाने का कंटेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद कंटेंट पर कैप्शन लगाना, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आजकल बड़ा ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये वाला कंटेंट। आज की दौर में भी आप किसी का भी वॉइस ओवर उठाएँ, उसके ऊपर कैप्शन कैपकट में जाके ऐड करके चला दें, वो आपका ओरिजिनल कंसीडर होना शुरू हो जाएगा। इमोशनल कंटेंट, एनिमल रेस्क्यू कंटेंट, ये यूट्यूब पे भी ट्रेंड कर रहा है, ठीक है? और इसका क्रेज़ भी मौजूद है। तो ये वो कंटेंट है जो कि मैं सिर्फ़ आपको दिखाने की गर्ज़ से इसमें ऐड किए हैं। होप्स हो कि आप इन कंटेंट में से कोई 1 या 2 पेज लाज़मी बनाएँगे और उसके बाद अपनी मेहनत से, अपने माइंड से कम से कम 3-4 पेज और बनाएँगे। तो ये वो कैटेगरी हैं, अभी हम इसको फाइंड भी करेंगे। तो यहाँ तक चीज़ समझ लग गई है, तो अब बात करते हैं कि इनको हमने फाइंड कहाँ पे करना है। ये जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, शायद ही आपको किसी ने ना बताई हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा बेस्ट ऐप टू कंटेंट फाइंडिंग, ठीक है? आप इनके थ्रू ईज़िली अपना कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें मैंने ऐड नहीं की, वो जो मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ, वो मैं एंड पे रिवील करूँगा, ताकि आप लोग वो भी देख सकें, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप इसको सबसे ज़्यादा कंटेंट फाइंडिंग यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटर बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट क्रिएटर इसी के ऊपर ही हैं, और वो अपनी वीडियोज़ टिकटॉक के ऊपर नहीं डालते, ठीक है?
आप फ़िल्टर लगा के चेक कर लें, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है चाइनीज़ कंटेंट, ठीक है? सॉरी, चाइनीज़ टिकटॉक। चाइनीज़ टिकटॉक के ऊपर भी जो चाइना में है ना, वो ऑलमोस्ट यूट्यूब और फ़ेसबुक आई थिंक बैन है, फ़ेसबुक बैन है। तो आप जब चाइनीज़ टिकटॉक को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको चाइना से रिलेटेड ही कंटेंट आएगा। और इसके लिए बेस्ट है कि अगर आप मशीनरी कंटेंट के ऊपर काम करना चाहें, टूल टिप्स पे काम करना चाहें, लाइफ हैक के ऊपर काम करना चाहें, फ़नी वाले कंटेंट के ऊपर काम करना चाहें, तो ये चाइनीज़ ऐप आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? आप वहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इनको यूज़ नहीं करना चाहते तो एक आप पिंटरेस्ट ऐप है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। टिकटॉक की ओरिजिनल ऐप है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे चंद चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। आप टिकी को यूज़ कर सकते हैं। आप उसके बाद कवाई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे स्नैपचैट को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने शो करवा रहा हूँ। इनमें से आप कोई भी एप्लीकेशन, ये सारी एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ऑलमोस्ट कोई 20 एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? उसके बाद हाउ टू वेरीफाई कंटेंट, ठीक है? अगर हमने कोई कंटेंट फाइंड कर लिया तो उसको आपने वेरीफाई किस तरह करना है, ठीक है? कि ये फ़ेसबुक के ऊपर पहले मौजूद नहीं है। तो उसका भी मेथड मैं आपके सामने शो करूँगा। मैं हाइलाइट उसकी आपको बता दूँ कि आपने उसका नाम सर्च कर लेना है, या आप टाइटल सर्च कर सकते हैं, हैशटैग जो उसने यूज़ किए हैं वो सर्च कर सकते हैं, और टूल्स की मदद से आप सर्च कर सकते हैं, पेड टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है? तो ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और लास्ट में आपको बताऊँ कि हमने जब ये सारा काम कर लिया है तो एंड पे आपने उसको डाउनलोड किस तरह करना है, ठीक है? आपने जब भी डाउनलोड करना है विदाउट वाटरमार्क करना है, ठीक है? और बल्क में डाउनलोड करना है। पीसी होता तो उसके ऊपर ये चीज़ें आसान थी, लेकिन अब मोबाइल है तो मोबाइल के थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू ये सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तो होप्स हो कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कंटेंट फाइंडिंग के ऊपर हमें ये चीज़ें समझनी है, ठीक है? तो अब जाते हैं जी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कंटेंट पॉलिसी की। आपने कोई भी ऐसा कंटेंट यूज़ नहीं करना जो कि फ़ेसबुक आपको इजाज़त नहीं देती। फ़ेसबुक ये कहते हैं कोई चीज़ जल रही है, इंसान या जानवर, आप उसकी वीडियो फ़ेसबुक पे नहीं चला सकते। फ़ेसबुक ये कहती है कि आप किसी के पास स्कैम, जहाँ पे स्कैम हो रहा है, आप वो वाली वीडियोज़ नहीं चला सकते। जुआ हो रहा है, आप वो वाली वीडियोज़ नहीं चला सकते। तो इस तरीके से आपने पॉलिसीज़ पे बचना है। और लास्ट में वो ये भी कहती है कि कोई ऐसा कंटेंट जो कि पहले ही फ़ेसबुक पे मौजूद है, वो आपका ओरिजिनल कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक आप उसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो आपने वो वाली चीज़ से बचना है ताकि आपका पेज खराब ना हो, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि फाइंड कैसे करना है। ज़्यादा क्लास लंबी नहीं करूँगा, वैसे तो मैं क्लास को चाहूँ तो 2 घंटे के लिए आपकी ये क्लास होगी, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं इसीलिए मुझे शॉर्ट बनानी पड़ती है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ, क्या मैं डिटेल में बताया करूँ या इसी तरह आपको जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उनको ही बताया करूँ, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्क्रॉलिंग मेथड क्या है, ठीक है? अब स्क्रॉलिंग मेथड के ऊपर बात करते हैं और इससे कंटेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रॉलिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले टिकटॉक, ठीक है? अब मैं टिकटॉक ओपन करता हूँ, ठीक है, आपके सामने, और स्क्रॉल करना शुरू कर देता हूँ। इसका बताता हूँ कि किस तरह मैं कंटेंट को फाइंड करता हूँ। होप्स हो कि आपको समझ आ जाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक स्क्रॉलिंग ऐप आ चुकी है, ठीक है? मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये भी आपके सामने, ये देखें। ये मैं स्क्रॉल करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर पहले वीपीएन अटैच करूँगा। आई थिंक यहाँ पे हमारा वीपीएन बंद हो चुका है, तो इसको मैं दोबारा कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है? ताकि हमें जो भी कंट्रीज़ मिले वो प्रीमियम कंट्री की मिले। तो आपने भी जो मोबाइल आपने यूएसए का सेटअप किया हुआ है, आपने वही लगाना, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ जी एक दफ़ा बंद। बंद करने के बाद दोबारा अभी टिकटॉक ऑन करता हूँ और देखते हैं हमारे सामने कंटेंट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है? तो इस तरीके से आपने यहाँ पे अपना एक वीपीएन वाला सेटअप लगा लेना है। पहले आप देखेंगे कि हमें जो आ रहा था इंग्लिश कंटेंट आ रहा था, अब यहाँ पे हमारे सामने कोई और कंटेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है? ये देखें, ये इंग्लिश कंटेंट आ चुका है जी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मज़ीद देख लेते हैं जी, ये भी इंग्लिश कंटेंट आ चुका है जी। उसके बाद ये डॉग वाला कंटेंट आ चुका है, ठीक है? इस तरीके से ये देखें, अभी हमारे सामने प्रीमियम जो कंट्रीज़ है ना, उन्हीं का ही कंटेंट आ रहा है। तो इस तरीके से आपने स्क्रॉलिंग के दौरान एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ये अच्छा लगता है, ठीक है? ये अकाउंट, तो आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन कर लेना है जी। इस तरीके से यहाँ पे अभी आपके सामने मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको ओपन कर लिया।
ओपन करने के बाद जी अब जाते हैं जी इसके अकाउंट के ऊपर। ये हम इसके अकाउंट के ऊपर आ चुके हैं। आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले देख लेना है कि ये बंदे ने कौन-कौन सा लिंक ऐड किया हुआ है। अब लिंक जो ऐड करता है ना, वो यहाँ पे ऐड करता है। यहाँ पे ये देखें, जैसे इसने यूट्यूब का लिंक ऐड किया हुआ है, ठीक है? अगर इसने फेसबुक का भी पेज बनाया होता तो इसने यहाँ पे लिंक ऐड कर देना था। तो आपने क्या करना है, जो स्क्रॉलिंग के दौरान आपको वीडियो अच्छी लगे, उसका आपने अकाउंट निकाल लेना है और उसका ऐसा ही क्लिक करके ना इसका यूज़र नेम कॉपी कर लेना है। ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया। अब साथ में मैं वेरीफ़ाई भी करता जाऊँगा, ठीक है? कि इस तरह आपने वेरीफ़ाई भी करना है, वो भी समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने आ जाना है जी अपनी फ़ेसबुक आईडी के ऊपर। तो मैं यहाँ से फ़ेसबुक आईडी ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने फ़ेसबुक आईडी ऑन कर लेनी है। आपने इसके सर्च बार में जाना है और यहाँ पे वो जो आपने नाम कॉपी किया हुआ था ना टिकटॉक से, वो आपने सर्च करना है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर इसने पेज बनाया हुआ तो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे ये देख लें, इसका पेज हमारे सामने टॉप पे ही आ गया है, ठीक है? मतलब हमने वेरीफ़ाई कर लिया कि ये फ़ेसबुक के ऊपर पहले ही मौजूद है, ठीक है? यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, टॉप पे ही आ गया है। अगर ऐसे ना आए आपके पास टॉप पे, तो सबसे ऊपर जो ऊपर ऑप्शंस है ना, यहाँ पे पेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अब वो प्रोफ़ाइल पे काम कर रहा है तो हो सकता है आपको टॉप पे नज़र आए, ठीक है? यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो वही अकाउंट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। पेज कब बना है मैं देख लेता हूँ, ठीक है? ये कॉपी पेस्ट काम कर रहा है या ये 2021 से काम कर रहा है, ओरिजिनल प्रोफ़ाइल है, ठीक है? ओरिजिनल प्रोफ़ाइल, ठीक है? तो इस तरीके से आपने वेरीफ़ाई कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे क्लियर हो गया। आपने एक अकाउंट टिकटॉक से देखा, उसका नाम कॉपी किया और फ़ेसबुक पे सर्च कर लिया। अगर ये फ़ेसबुक के ऊपर ना होता, तो मैं इसको यूज़ करता अपने लिए, ठीक है? अपनी वीडियोज़ के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे ये देखें, एक और कंटेंट मेरे सामने आ गया, एनिमल, ठीक है? मैं इसको देख लेता हूँ, इसकी वीडियोज़ को देख लेता हूँ। जी हाँ, एनिमल्स है। इसी तरीके से इसका भी नाम कॉपी करते हैं जी, ठीक है? इस तरीके से नाम कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है जी फिर फ़ेसबुक के ऊपर और इस तरीके से इसका भी नाम आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। इस तरीके से आपको जो भी पेज नज़र आएगा आपके सामने ओरिजिनल ही आएगा, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए नहीं आया ऑल में, अब आपने चले जाना है जी पेजेज़ के ऊपर। हो सकता है पेजेज़ के ऊपर हो, यहाँ पे भी नहीं आया, अब इसका भी आप कंटेंट यूज़ कर सकते हो इस वाले का, क्योंकि ये फेसबुक के ऊपर हमें नज़र नहीं आया, ठीक है? तो ये देखिए अच्छा खासा कंटेंट पड़ा हुआ है, अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं, 8 मिलियन व्यूज़, 10 मिलियन व्यूज़ पे गई हुई है और नीचे थोड़े-थोड़े व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपने कंटेंट को फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो स्क्रॉलिंग वाला मेथड आपका क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं कि जी हमारा जो है वो वाला दूसरा मेथड कौन-सा था? अभी आपके सामने आ जाता है जी, वो था जी हमारा कीवर्ड्स वाला मेथड, ठीक है? अब कीवर्ड्स वाला मेथड आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपने टिकटॉक के ऊपर आ जाना है और यहाँ से एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने जो भी कंटेंट यहाँ पे चलाना है, ठीक है? जो भी कंटेंट आपने यहाँ पे आके सर्च कर देना है जी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी एनिमल पे, ठीक है? चलो एनिमल पे नहीं आते, हम आ जाते हैं रिस्टोरेशन पे, ठीक है? जी सिर्फ़ आपको समझाने की गर्ज़ से। यहाँ पे ये मैं रिस्टोरेशन पे ऑप्शन पे आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जी, यहाँ पे आपको यूज़र का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है जी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पे आपने वो अकाउंट देखना है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ॉलोअर्स ना हों लेकिन वीडियो ज़्यादा हों। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये देखें, हमारे सामने एक फ़ॉलोअर्स आया जी 2400 फ़ॉलोअर वाला अकाउंट, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखिए ये बंदा रिस्टोरेशन वाली वीडियोज़ अपलोड कर रहा है, ठीक है? चीज़ों के एनिमेटेड या मूवी से रिलेटेड, ठीक है? ये अपलोड कर रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आता, आपने दूसरा चला जाना है जी रिस्टोरेशन के ऊपर। इसके ऊपर भी 400 कुछ फॉलोअर्स हैं, ठीक है? इसने बाय किए हुए हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपने कीवर्ड्स अपना डाल देना है। आप कोई भी कीवर्ड्स डालें और यहाँ पे आप उस अकाउंट को ओपन करें, वीडियोज़ देखें और देखने के बाद उसको फ़ेसबुक के ऊपर जाके वेरीफ़ाई कर लें। अगर तो वो फ़ेसबुक पे मौजूद नहीं है, तो आपने उसको यूज़ कर लेना है, सिंपल सी बात है। तीसरा मेथड जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वो है हमारा जी कौन-सा था? वो है हैशटैग वाला, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक हैशटैग डाल देते हैं जी किसी रिस्टोरेशन के पहले, ठीक है? यहाँ पे ये देखें, ये मैंने हैशटैग डाल दिया, आपने पहले हैशटैग डालना है, फिर अपना जो कीवर्ड्स है वो डालना है और फिर इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अब यहाँ पे ये आपके सामने एक वीडियो कोई एक आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है? कोई एक वीडियो आपने ओपन कर लेनी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये हमने ओपन कर ली है। अब आपने इसके सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे ये जो सी मोर का ऑप्शन है ना, मैं आपको हाइलाइट कर दूँ, ठीक है? यहाँ पे ये देखें, ये सी मोर का एक छोटा-सा ऑप्शन, यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ना, तो आपके सामने आ जाएगी जी वो जो इसके हैशटैग्स हैं, ठीक है? यहाँ पे ये देखें, ये इसके हैशटैग आ गए हमारे सामने। मैं इसको स्टॉप करता हूँ वीडियो को और यहाँ पे ये देखें जो इसके हैशटैग है ना, उसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? ये देखना जी, ये वायरल वाले हैशटैग के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। अब यहाँ पे वायरल वाले हैशटैग के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी वीडियो वायरल हैशटैग की वजह से वायरल हो रही है ना, यहाँ पे आप गौर करें, वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपने वीडियोज़ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर वही वीडियोज़ आ जाएँगी।
जो वायरल हैशटैग के थ्रू वायरल जा रही हैं। तो इस तरीके से आपने हैशटैग को यूज़ करना है और फिर वही आपने प्रोसीजर दोहराना है। जो वीडियो आपको अच्छी लगे, जो अकाउंट आपको अच्छा लगे, उसको आपने ओपन करना है, उसका नाम कॉपी करना है और फेसबुक पे जाके सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपने उसको देख लेना है। अगर तो आपके मतलब का हुआ तो आपने इसको यूज़ करना है, अगर नहीं है तो उसको आपने स्किप कर देना है। तो ये 3 मेथड्स आपने यूज़ करने हैं। अब रहेगी बात कि वेरीफ़ाई कैसे करना है। तो मैंने एक तरीका आपको बता दिया है कि वेरीफ़ाई किस तरह करना है। दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ कि आपने जो भी वेरिफ़िकेशन करनी है ना, वो 3-4 दफ़ा करनी है और यूट्यूब के ऊपर जाके भी करनी है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप यही चीज़ यूट्यूब के ऊपर जाके डालें, तो तब भी आपको यहाँ पे सेम मेथड मिलेगा। आपने वो शॉर्ट वीडियोज़ पे जाना है, ठीक है? जैसे कि ये शॉर्ट चल रही है, ये देखें, ये मेरे सामने। इसी तरीके से आपने शॉर्ट वीडियोज़ पे जाना है, उसी मोबाइल के अंदर और यहाँ से क्रिएटर फाइंड करने हैं, ये देखें। यहाँ से कैसे वेरीफ़ाई करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम इसका अकाउंट देखना है, तो आपने मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है जी, ठीक है? यहाँ पे ये देखें, इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे लिंक लगाए होते हैं, ठीक है? आपने यूट्यूब का लिंक देख लिया, इसने इंस्टाग्राम का लगाया हुआ है और फ़ेसबुक का भी लगाया हुआ है। तो जिस बंदे का यहाँ पे फ़ेसबुक का ना हो, उसका आपने नाम कॉपी करना है और लास्ट में आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि वो आपने कंट्री भी देख लेनी है। ये इंडिया का है, तो इसीलिए इंडिया का यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो आपको यूएसए का लगे, वो आपने यूट्यूब पे जाके शो कर लेना है, चेक कर लेना है, वेरीफ़ाई कर लेना है, फिर उसको यूज़ करना है। तो ये एक मेथड है। उसके बाद अब जो मैं अपने लिए पर्सनल मेथड यूज़ करता हूँ, जो बहुत सारे बड़े-बड़े क्रिएटर भी करते हैं, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट एज वाला, ठीक है? यहाँ पे ये देखें, ये एक माइक्रोसॉफ्ट एज की एप्लीकेशन है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेनी है जी। मैंने इंस्टॉल की हुई है। अब यहाँ पे आके ना इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर आपको हमेशा प्रीमियम कंटेंट ही मिलेगा, ठीक है? आपको लोकल कंटेंट नहीं मिलेगा, मतलब गोरों का ही कंटेंट मिलेगा। जो दूसरी एप्लीकेशन है ना, टिकटॉक ओरिजिनल और टिकटॉक चाइना, वहाँ पे कंटेंट आपको बाज़ औक़ात लोकल भी मिलना शुरू हो जाता है, प्रीमियम कंटेंट नहीं मिलता, मिक्स हो जाता है कंटेंट। तो यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिलेगा ना, वो गोरों लोगों का मिलेगा। यहाँ पे आपके सामने मैं स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है? इसको आपने कहना है स्टे इन माइक्रोसॉफ्ट एज और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू कंटेंट फाइंड करना है और यकीन करें यहाँ पे आप जो भी कंटेंट फाइंड करेंगे ना, आपके लिए बड़ी आसानी होगी, आपके लिए बड़ी इजीली जो भी चीज़ है ना, वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो होप सो कि ये तीनों चारों मेथड्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप इसको नोट करेंगे, इसके ऊपर अमल करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है? मेरा समझाने का मकसद यही था कि आपको सही तरह से समझ आ सके। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप लेना चाहें, बल्कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दूँगा, ठीक है? तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये सारी एप्लीकेशनों के नाम, उसके बाद ये सारा जो रोड मैप मैंने आपको कंटेंट फाइंडिंग का बताया है, ये टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम आपने जॉइन कर लेना है और वहाँ पे ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। वीडियो कैसी लगी है? ये सारा मेथड कैसा लगा है? मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।